के जेवरात जो है 2,60,000 कीमत के सोने के जेवरात गायब हुए रहते हैं। अब इस मामले की पुलिस छानबीन करती है। चोरी के सामान रखे थे उसको निकाला गया और इसको जो बेचने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उन आरोपियों को पकड़ा गया। चारों आरोपियों को पकड़ के न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। चोरी के सामान से ही बेचकर स्कूटी तक खरीद ली थी, सोफे सेट खरीद लिए थे, जो अपने घर के लिए है, पलंग खरीद लिया था। पाकर गांव के पटवारी रविकांत सोनी के घर में चोरी होती है। दरअसल आपको बता दूं कि पत्थल गांव थाना क्षेत्र जिला जसपुर में एक चोरी की वारदात होती है। रविकांत सोनी जो है पाकल गांव में पटवारी है और अपने पत्थल गांव में जो घर मौजूद है वहां पर 9 जुलाई की सुबह 11 बजे ताला लगाकर अपने ससुराल झारखंड निकल जाता है। और झारखंड जाते जाते अपने भाई जो कि रायगढ़ रोड पत्थल गांव में रहना होता है जिसका, उसको घर की देखरेख करने के लिए बताकर जाता है। अचानक रविकांत के पास फ़ोन आता है 15 जुलाई को कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और अलमारी भी खुली हुई है। तुरंत रविकांत वापस आता है। वापस आकर पत्थल गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके घर से सोने के जेवरात और कुछ कैश गायब हो चुके हैं। 2,60,000 के लगभग सोने के जेवरात जो है 2,60,000 कीमत के सोने के जेवरात गायब हुए रहते हैं। अब इस मामले की पुलिस छानबीन करती है। जसपुर एसपी शशि मोहन सिंह खुद इसकी जांच करते हैं और आदेश देते हैं कि अच्छे से खोजबीन की जाए, मुखबिरों को अलर्ट कर दिया जाए कि आखिर कौन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और वो साफ तौर पर मुखबिरों को हिदायत भी देते हैं कि गांव में जो कोई भी जिसका रवैया अचानक से बदला हो, जिसका रहन सहन का तरीका बदला हो, जिसके पास पहले पैसे नहीं होते थे वो खर्चा करने लगा हो, उस पर नज़र रखी जाए। इस पूरे केस को सुलझाने में टेक्निकल साक्ष्य जो है वो ज़ीरो रहा है, बिल्कुल भी उसकी मदद पुलिस ने नहीं ली है। मुखबिरों की और मैन पावर से जो पता लगाया गया है, जो खबरें मिली है, उस आधार पे पूरे केस को सॉल्व किया गया है और ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। दरअसल आपको बताऊं कि मुखबिरों के हवाले से पता चलता है कि गांव में कुछ शख्स ऐसे हैं जो नई स्कूटी खरीद रहे हैं, जो नए बेड खरीद रहे हैं, घर के लिए सोफे खरीद रहे हैं, जिनके पास आज से पहले पैसे नहीं हुआ करते थे। उसमें से एक को बुलाकर पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान जब जानकारी निकाली जाती है तो वो साफ तौर पर कबूलता है कि हाँ, मैंने और मेरे एक दोस्त ने, दोनों जो कि पत्थल गांव के निवासी है, दोनों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद अपने एक साथी से उस चोरी के जेवरात को बेचने के लिए लिंक ढूंढते हैं और उस चोरी के जेवरात को बेचने के लिए एक चौथे शख्स के पास पहुँचते हैं। अब ये चारों कौन हैं ये आपको बताते हैं। इस चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड अनुज टंडन, जो अपने दोस्त मुकेश नामदेव के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने पटवारी के घर जाता है, ताला तोड़ता है और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद मनोज सिंह से संपर्क करता है कि चोरी के जो सामान है उसे कहाँ बेचा जाए। और मनोज सिंह उसकी मुलाकात करवाता है तुलसी सोनी को, मगर वो चोरी की चीज़ें बेच पाता इससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। और जब पुलिस उससे चोरी के माल को रिकवर कर रही थी, सोने चांदी को रिकवर कर रही थी, तो वो ज़मीन में एक गड्ढा खोदकर वहाँ पर सोने चांदी को गाड़ रखा था। और उसके बाद पुलिस इन चारों आरोपियों को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो साफ तौर पर ये चीज़ें कबूली जाती है कि 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात को ये दोनों जो अर्जुन टंडन है, अनुज टंडन और मुकेश नामदेव, ये चोरी की वारदात को अंजाम देने जाते हैं और उसके बाद पूरे सोने जेवरात को चोरी कर कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस को ये पूरा केस सॉल्व करने में लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि टेक्निकल साक्ष्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। सिर्फ मुखबिरी के माध्यम से जो भी सूत्र हैं उनके हवाले से ये सारी जानकारी इकट्ठा कर पुलिस ने, जसपुर पुलिस ने ये चोरी की वारदात का खुलासा किया है। जसपुर एसपी शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं ये आप आगे वीडियो में देखिए और किस प्रकार से वो चोरी की वारदात को अंजाम करते और चोरी के सामान से ही बेचकर स्कूटी तक खरीद ली थी, सोफे सेट खरीद लिए थे, जो अपने घर के लिए है, पलंग खरीद लिया था। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से लगभग 5,40,000 की मशरूका बरामद की गई है। बाकी आगे जसपुर एसपी क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिए। थाना पत्थल गांव में सुने मकान से सोने चांदी के जेवरात और स्कूटी चोरी हुई थी। इसमें पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। चूँकि टेक्निकल सपोर्ट इसमें कुछ नहीं था पुलिस के पास, इसलिए ह्यूमन इंट पे बेस किया गया और पुलिस संभावित मोहल्लों में इस बात पे नज़र रखी थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अचानक जिसके पास पैसे आए और वो खर्चे कर रहा है।
तो उस आर्थिक स्थिति के लोगों पे नज़र रखने पे हमें समझ में आया कि कुछ ऐसे बदमाश टाइप के लड़के हैं जिनका पुराना कुछ रिकॉर्ड भी है। अचानक वो कुछ स्कूटी खरीद लिया था एक ने, और कुछ ने सोफ़ा वगैरह भी खरीदा था, बेड भी खरीदा था। इस आधार पे हम लोगों ने इसको अपना सूत्रवाक्य बना के इन पे काम किए और ह्यूमन नीड के बेस पे इनको लेके आया गया, और इन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपना अपराध कबूल किया। और इसमें जो लोग, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं कि जहाँ पे चोरी का सामान रखे थे उसको निकाला गया, और इसको जो बेचने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उन आरोपियों को पकड़ा गया। चारों आरोपियों को पकड़ के न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।